अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 3 है। अतिया, बलाल और मूसा ज़ारा तक। इसके जाने के बाद वो बातें करते थे ना, उसने अपनी माँ को बताया। छोटी बच्चियाँ तो थी नहीं, जवान थी, एमफिल किया हुआ था दोनों बहनों ने। तो माँ को बताते थे कि ये बातें करती। उसने माँ ने कहा कि बेटा आप सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन उस एक दिन उसकी नानी ने क्या किया, उसने कहा कि ऐसा है कि इनको मैं रक्शे में बिठाती हूँ, छोड़ आती हूँ। लेकिन ये ना मानी। थोड़े दिनों के बाद बलाल खुद इसके घर आ गया। उसने इनके घर में बैठ के बात की कि जैसे मैं कह रहा हूँ ये इस तरह से नहीं मानती, तो मैं क्या करता, मैंने इसे तलाक दी। ना उसके भाई बोले, ना उसके जवान भतीजे बोले। आखिरकार उसके बनोई ने इतनी बात की कि आपकी बेटियां पढ़ती हैं, जब पढ़ के फर्क हो जाएगी तो आप दोनों मिलकर शादी करनी। शादी तो एक दिन करनी है, लेकिन इन्हें पढ़ लेने दे। वो ना माना, वो चला गया। माँ ने क्या किया, आखिर जो वो चाहती उसने वो कर। इन्हें रक्शे में बिठाया, दोनों तीनों माँ बेटियों को, दोनों बहनों को और माँ को। वो कह नहीं चलो मैं तुझे छोड़ता। वो वहाँ के ले गई उनके घर भी। लेकिन ये जब वहाँ पर रक्षा गया, जिसने अपनी माँ से कहा आपने हमें छोड़ दिया, आप जाओ। जब मुझे तलाक दे दी तो मैंने इधर क्या करना जा। उसने माँ चली गई, उसने उसी रक्षे को उधर से लिया और अपनी बहन के घर चली गई। बहन के घर जाने के बाद उसने बहन को पता तो था, उसने कहा कि माँ ने ऐसा किया। उसने कहा आप फिक्र ना करें, मेरे पास आ जाओ और मेरे पास रहे। वो ना बहन के पास चली गई। वहाँ रहते रहते इसे एक माह गुजर गया। लेकिन वहाँ भी जो बलाल था उसके वही तरीके, वही कुछ कह रहा था जो पहले से कह रहा। इसने कहा कि इस बंदे ने इस तरह से बाज नहीं आना, इसका कोई ना कोई तो हल होना चाहिए, वरना ये मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। इसे शुरू से आदत थी ममूना को कि वो सुबह पार्क में जरूर जाती। इसी पार्क में काफ़ी सारी सहेलियाँ थी। एक इसकी सहेली थी अच्छी तरह से जानने पहचाने वाली, तो उन्हें बहन से बात की। वो उनके घर में चली। उनके घर जाने के बाद उनसे बात की तो वो मान गई। वो बात क्या थी, उसने कहा कि उसके भी बेटे थे जवान। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटों से कर देती। उसने कहा पहले मैं वकील से बात कर लूँ। उसने वकील से बात की। वकील ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उसका ऐसा करेंगे तो बाप उसका अगवा का पर्चा कर देगा, आप सब अंदर हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करें। उसने कहा ऐसा करो कि आप अदालत जाएं, ये वहाँ पर निकाह होगा, यहाँ घर भी इनका निकाह नहीं होना। वो इन्हें कहा ठीक है। वो इन्हें अदालत ले गए। वहाँ पर जाकर उनकी दोनों का निकाह हो गया। निकाह के बाद जो घर आई, उसने फिर से पुलिस डाली और इसको उठा लिया। लड़की की माँ को भी उठा लिया, वो वकील को भी उठा लिया, हत्ता के इन लड़कियों को भी ले गया फिर से। उसने कहा कि जाके थाने में कहा कि ये बाप हमारा हमें तंग कर ले, हमने तो शादी की अपनी मर्जी से, हम गवाह नहीं हुई, हमें अदालत में निकाह है, अब चाहें तो ये देख सकते। उन्हें निकाहनामे भी दिखा दिए। इस बात के बाद थानेदार ने कहा कि ऐसा है कि आप जाएं, आप ठीक, आप राइट पे हैं। लेकिन जो मूसा था ना, उसने जिस अफसर के यहाँ ये बहनों का सौदा किया हुआ था, उससे फोन पर बात की कि ये बात है। उसने फोन किया और थानेदार की भी पिटी का। इतनी तो उसकी प्रोच थी की। लेकिन ये जो ममूना थी ये डट गई, ये ऐसी चट्टान बन के डट गई। उसने कहा मैं माँ हूँ, अपनी बेटियों पर आँच नहीं आती। इसके बावजूद भी उसने हिम्मत न हारी और वो इसके साथ मुकाबला करती है। आखिरकार उन्होंने ये सारे प्रूफ इकट्ठे किए और दिए इनको, और फिर कहीं जाकर उस बंदे से इसकी जान छुटी और जमानतें कराई। लेकिन इसके जो शोहर था ना, उस लड़कों की माँ से भी बहुत गंदी ज़बान बोली, जिसकी वजह से उसने कहा कि लड़कियों को की वजह से उसने बर्दाश्त किया कि ये गंदा बंदा है, तो इसमें बेटियों का तो कोई कसूर नहीं, ये बेटियों को सौदा कर है, वो मेरा कैसे होगा। आखिरकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि इन शादियों से करने के बाद इस आदमी से उन्होंने जान छुड़ाई, जो इनका बाप था। जो लड़के थे ना, ताकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनका 2.5 मरले का घर था।
लेकिन घर तो उनका अपना था डायमंड का, अंडर मैट्रिक थे। वो किसी के पास जूतों के कारखाने में काम करती थी, लेकिन उसने कहा ये इसमें मेरी इज्जत है, बाहर जाऊंगी ना भाई का साथ है, ना बहन का साथ है, ना माँ का साथ है, कहीं मेरी कोई बेटियों को नुकसान ना पहुँचा दे, इससे बेहतर है मैं इनका अंडर मैट्रिक साथ के कारण, लेकिन इज्जत तो होगी ना। सबसे बड़ी चीज़ उसे अपनी इज्जत को देखा। उसने ये नहीं कहा कि कोई बड़ा सा घर हो, बेटी की तलीम है तो तलीम, या उसने उस वक्त ये देखा कि मेरी बेटी की इज्जत होनी चाहिए। यूँ इसने वहाँ पर उनका निकाह किया, वो यहाँ शादी हो गई, वो रहने लग गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैं इसके आगे वाले पार्ट में बताऊँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे आपका बहुत सा प्यार मिला है, आपका हौसला अफजाई दी है, और मैं आगे के पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।